नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू का, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, किस दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा समतल दर्पण, ठीक है। क्यों? देखो आपके घर के सामने, ठीक है, अपने घर में आप लगाए होंगे शीशा, ठीक है, दर्पण लगाए होंगे, ठीक है, मिरर लगाए होंगे। तो अगर आप उसमें बाएं हाथ दिखाओगे ना तो आपको लगेगा कि दाएं हाथ है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तित होना, ठीक है, जो किस में होता है? समतल दर्पण में होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन सा संबंध सही है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? फोकस का दुगुना होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, फोकस का क्या होता है? दुगुना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यदि अवतल दर्पण में वस्तु को P तथा F के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। कैसे बनेगा आप यहां पर देख सकते हैं, देखो, ठीक है। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है ना, और ये आपका ध्रुव हो गया, ठीक है, पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, है ना, ये आपका C हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो लाइट यहाँ जाएगा और टकरा के F पे आएगा, ठीक ना, और यहाँ से लाइट यहाँ जाएगा C में, ठीक है। इसको आप पीछे बढ़ाओगे ना तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, इमेज बनेगा, वो पीछे बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किस तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। इसको समझिएगा, ये आपका हो गया ग्लास, ठीक है, क्या हो गया? आपका ग्लास हो गया, जो कि आपका सघन माध्यम है, ठीक है ना, ग्लास। और यहाँ पर आपका एयर है जो कि विरल माध्यम, ठीक ना। तो लाइट पहले क्या करेगा? विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगा, तो इस पॉइंट पे क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ से भी क्या हो जाए? रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हम खींचेंगे अभिलंब, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं नॉर्मल, है ना। और यहाँ से भी हम खींचेंगे अभिलंब, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, जब लाइट, ठीक है, कांच से एयर में प्रवेश कर रहा है तो क्या हो रहा है? लाइट नॉर्मल से, ठीक है, यानी कि अभिलंब से दूर हट जा रहा है, ठीक ना, अभिलंब से दूर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा लेंस, ठीक है, अपसारी होता है यानी डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। आप इस लेंस का नाम जानते होंगे, ठीक है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। बताइए कौन सा लेंस है, ठीक है। देखो ये लाइट यहाँ जाएगा, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ जाएगा, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा। इसको पीछे बढ़ाएंगे, इमेज तो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है? ये आपका अवतल लेंस में हो रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक है। आप यहाँ पर समझिएगा इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इस लेंस का नाम तो आप जानते होंगे, ठीक है, अभी बताए थे हम, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ लाइट जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखो इस प्रकार से इमेज तो यहाँ बनेगा। इसका साइन क्या होगा? देखो इधर नेगेटिव होगा, ठीक है, इधर क्या होता है? मतलब पॉजिटिव होता है। तो जिसका साइन नेगेटिव होता है, किसका नेगेटिव हो रहा है यार? ये अवतल लेंस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल लेंस का लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, कांच में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है, कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुतली, ठीक है। आयरिस क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, जरा दूरदृष्टिता दोष यानी प्रेसबायोपिया को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है, ठीक है। प्रेसबायोपिया क्या होता है? इसमें दोनों दोष होता है, ठीक है, निकट का भी और दूर का भी, ठीक ना। इसको किसे दूर करेंगे? इसको करेंगे द्विफॉक्सी लेंस से, बाइफोकल लेंस से हम लोग क्या करेंगे? इसको करेक्ट करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है, ठीक है। तो आप जानते होंगे कौन सी घटना है? ये अपवर्तन होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे R इक्वल टू क्या होता है? रो होता है, ठीक है, L/A होता है, ठीक ना। तो इसका मात्रक पूछा है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक ना, याद रखिएगा, ओम मीटर होता है, ठीक ना। विद्युत बल्ब के निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? टंगस्टन का किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, ठीक है, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न उष्मा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उष्मा क्या होता है? H इक्वल टू होता है हम लोग का I स्क्वायर, याद रखिएगा RT होता है, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ठीक है।
आपको आई पता है कितना 5 दिया गया था, इसको आप 2 स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और आर आपका कितना दिया है 20, ठीक है ना। और आपका टी कितना दिया गया 30 सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप कितना होगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका आएगा कितना 500 आएगा, कितना आएगा 500, ठीक है, इनटू और यहाँ 30 है, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा 15,000 जूल आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 15,000 जूल आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है। कोई विद्युत बल्ब, ठीक है, 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए, क्या होगी, ठीक है। तो शक्ति P इक्वल टू होता है हम लोग का वोल्ट इंटू करंट I होता है, ठीक है ना। यहाँ आपको दिया गया है 220 वोल्ट भी, ठीक है। और I आपको पता कितना 0.50 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इसका आएगा 500, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, एक 0 और लगाएंगे और यहाँ डेसिमल 2 है ना, तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। तो आपका कितना आएगा 110 वॉट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर क्या होगा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। क्या बोला है नहीं करता है, ठीक है ना। तो शक्ति ये भी है, शक्ति ये भी है, शक्ति ये भी है, ठीक है फॉर्मूला। लेकिन कभी भी शक्ति क्या होता है IR² नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, याद रखिएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी होगा।